होंगे तो हम यहाँ पे बीएड का निकालेंगे, तो बीएड वाले पर क्लिक कर देंगे 2 ईयर पर। 2 ईयर कोर्स पर हम क्लिक करेंगे। आगे का प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना है यहाँ पर, तो वीडियो को एंड तक देखें, आपकी तभी हर चीज़ यहाँ पे समझ में आएगी कि क्या क्या आपको आगे करना होगा। यहाँ पे साइड बार में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का भी ऑप्शन आ रहा है, 22,000 रुपये की पेमेंट रिसिप्ट का भी आ रहा है। तो वो जब भी आप रिसिप्ट डाउनलोड कर पाओगे तब आप 22,000 रुपये का पेमेंट करोगे। 22,000 रुपये का पेमेंट कैसे करना है वो भी आपको यहाँ पे जानना होगा। इसी वीडियो में सब कुछ जानने को मिलेगा, तो एक एक चीज़ आपको समझ लेनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं। प्रिंट अलॉटमेंट लेटर पर सिंपली क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे रोल नंबर मांगे जा रहे हैं, काउंसलिंग आईडी मांगी जा रही है, डेट ऑफ बर्थ मांगे जा रहे हैं, पेमेंट ऑप्शन चूज करवाया जा रहा है। काउंसलिंग आईडी में आपकी वो आईडी आएगी जो आपकी जो रिजल्ट आया था उसमें जस्ट नीचे नीचे काउंसलिंग आईडी दी हुई है, वही काउंसलिंग आईडी आपको यहाँ पे डालनी होगी और अपने रोल नंबर डाल देने। अपने रिजल्ट वाले पेज में ऊपर ऊपर रोल नंबर मिल रहे होंगे आपको, और नीचे नीचे टोटल मार्क्स के नीचे काउंसलिंग आईडी दी हुई है। रोल नंबर, काउंसलिंग आईडी डाल दी, डेट ऑफ बर्थ डाल दी, और उसके बाद में हमने लॉगिन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे फिलअप की। जैसे लॉगिन बटन पर क्लिक किया, इसमें आ गया डैशबोर्ड प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का आ चुका है, यानी प्रिंट अलॉटमेंट लेटर को प्रिंट करने का डैशबोर्ड यहाँ पर आ चुका है। नीचे आपको दिखाई दे रही है कि अलॉटेड कॉलेज आपकी कौन सी है, उस अलॉटेड कॉलेज का नाम आ रहा है, कॉलेज का एड्रेस आ रहा है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर आ जाती है। जब ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है तो यहाँ पे क्लियर किया गया है कि जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है वो आपके मार्क्स के आधार पर, आपकी कैटेगरी के आधार पर और आपके विषयों के आधार पर ये कॉलेज आपको आवंटित की गई है। आप देखिए यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, जैसे कि हमने बीएड का डाउनलोड कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। उसके अलावा आपको क्या होगा, आपका हैंड रिटन सर्टिफिकेट जो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन स्वयं घोषणा पत्र यहाँ पे अपलोड करना होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी होगी और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। एक एक चीज़ यहाँ पे अपलोड करके बताएंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए नीचे नीचे एक ब्लू लाइन दी हुई है कि सैंपल और सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट फॉर्मेट, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो खुलकर आ जाएगा। देखिए ये घोषणा पत्र है जो कि आपको पेज में लिखना है, इसको हम जूम कर देते हैं। तो ये लाइन्स आपको क्या है कि एक पेज में लिखनी है, यहाँ पर रोल नंबर, नाम, दिनांक लिखनी है और सिग्नेचर करके और एक पेज में लिख कर और इसको है जो कि फ़ोटो खींचकर उसमें अपलोड कर देना है। जब आप ये सारी चीज़ें लिख देते हो, पेज पे नोट डाउन कर लेते हो, तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स में ये भी अपलोड करना होगा। आपकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी होगी, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके लिए नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे ऑप्शन मिल रहा होगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, उस अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर हम यहाँ पे आपके सामने क्लिक करते हैं और एक एक डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड है जो कि करके बताते हैं। जैसे ही अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए नीचे आ चुका है कि आपको एक तो डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करनी है जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, और डॉक्यूमेंट्स आपका 300 KB से कम का होना चाहिए। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी है आपका फर्स्ट ईयर की मार्कशीट सबसे पहले अपलोड कर रहे हैं, तो एक एक करके यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके दिखा देते हैं। देखिए सेलेक्ट की, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक किया, अपलोड हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स, आपको ऑटोमेटिक आ चुका है डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड। इस तरह से यहाँ पे एक एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब जब यहाँ पे एक एक करके आप सारे तीनों साल की मार्कशीट, फ़ोटो और आपकी जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है और फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड हो जाती हैं। अपलोड होने के बाद में नीचे नीचे ऑप्शन मिल जाता है कि प्रिंट अलॉटमेंट लेटर। देखिए एक एक करके अपलोड करते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट रह रहा है तो इसको भी हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं कास्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक करके, और जब कास्ट सर्टिफिकेट आपका अपलोड हो जाएगा उसके बाद में नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रिंट अलॉटमेंट लेटर। प्रिंट अलॉटमेंट लेटर में आपको एक समस्या देखिए, डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो जाते हैं तो यहाँ पे आपके देखिए कॉलेज साइड में लिखा आ रहा होगा नॉट वेरीफाइड, तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। सारी डॉक्यूमेंट्स आपको क्रम से है जो कि यहाँ पे अपलोड करने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद में नीचे ऑप्शन आ रहा है प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, इस पर हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आ जाता है कि अलॉटमेंट लेटर को प्रिंट करने के लिए आपको सबसे पहले 22,000 रुपये जो का पेमेंट करना होगा। देखिए सभी विद्यार्थी 22,000 रुपये का पेमेंट करेंगे, रिपोर्टिंग करनी होगी, उसके बाद में आप लोगों की कॉलेज चेंज होगी। तो सबसे पहले 22,000 रुपये का पेमेंट होगा तो मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और यूपीआई का ऑप्शन आ रहा है, तो हम है जो कि यूपीआई से करेंगे पेमेंट, तो यूपीआई सेलेक्ट करेंगे और नीचे क्यूआर कोड का ऑप्शन आ रहा है तो क्यूआर कोड पर क्लिक कर देंगे, प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा कि हमारे सामने क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फ़ोन से क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और 22,000 रुपये का पेमेंट कर देंगे। टाइम चल रहा है और क्यूआर कोड आ रहा है, इस टाइम के अंदर अंदर है जो कि क्यूआर कोड को स्कैन करना है, 22,000 रुपये का पेमेंट करना है। अब हम क्या करेंगे, फ़ोन से 22,000 रुपये का पेमेंट है जो कि कर दे रहे हैं। जैसे ही 22,000 का पेमेंट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वेबसाइट आगे प्रोसीड हो जाएगी।
और आपके सामने आपको आपकी 22,000 रुपये की फ़ीस स्लिप आ जाएगी कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो आगे वेबसाइट आगे खुल जाती है। देखिए हमने पेमेंट कर दिया है, 22,000 रुपये का पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। ये आ चुका है, एडमिशन फ़ीस रिसिप्ट आ चुका है PTT 2025 की 22,000 रुपये की, और ये सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे लिखा आ चुका है कि ट्रांजेक्शन सक्सेस, नीचे नीचे आ रहा है ट्रांजेक्शन सक्सेस। तो ये आ जाता है। अब आगे क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसको अच्छे से रिसिप्ट को देख लेंगे। फिर आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे ऑप्शन आ रहा है एक तो प्रिंट रिसिप्ट का और एक प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंट अलॉटमेंट लेटर कर लेते हैं। तो ये अलॉटमेंट लेटर निकल के आ चुका है, जिसमें कॉलेज का नेम आ रहा है, आपकी फ़ोटो आ रही है, कितने मार्क्स पर कॉलेज मिली है, ये सब कुछ आ रहा है, कॉलेज का नाम आ रहा है, और नीचे लिखा आ रहा है कि आपको क्या है कि 29 तक आपकी रिपोर्टिंग करवानी है। इसमें क्लियर लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप लोग रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो आपका एडमिशन है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है प्लीज़ रिपोर्ट ऑन और बिफोर 29 जुलाई 2025, अदरवाइज योर एडमिशन विल ऑटोमेटिकली बी कैंसिल्ड एंड यू विल बी फुल्ली रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और इसके लिए आप ही उत्तरदायी होंगे। यहाँ पे लिख दिया है इन्होंने। तो देखिए रिपोर्टिंग कर देना है। रिपोर्टिंग के कौन कौन से दस्तावेज चाहिए आपको वीडियो के एंड में हम पूरे दस्तावेज बताएंगे। सबसे पहले आपको एक अलॉटमेंट लेटर है जो कि प्रिंट कर लेना है। तो अलॉटमेंट लेटर आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद में क्या करना है, आपको यानी कॉलेज जाना होगा, रिपोर्टिंग करवानी होगी। उसके बाद में आप लोगों को अपवार्ड का ऑप्शन मिलेगा। जो विद्यार्थी कॉलेज चेंज करना चाहते हैं उनका प्रोसेस यही रहेगा, अभी 22,000 रुपये जमा कर दीजिए। जैसे हमने अभी 22,000 रुपये का पेमेंट किया है, फिर अलॉटमेंट लेटर निकलेगा। 3-4 सेट बना लेना सभी डॉक्यूमेंट्स के, तो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताए जाएंगे। अदरवाइज आपका एडमिशन तो कैंसिल होगा ही और आप PTT से बाहर हो जाओगे अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो और आगे इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते हो। तो देखिए अमी ने यहाँ पे प्रिंट ले लिया है अलॉटमेंट लेटर का। उसके बाद में क्या है कि हमको रसीद भी चाहिए होगी 22,000 की, तो उसका भी हम है जो कि आप अलग से है जो कि क्या ले लेंगे, प्रिंट ले लेंगे। और आगे के पूरा प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। उसके बाद में जो प्रक्रिया होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से हम समझाते रहेंगे। कोई भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करके बताते रहें, आपके हर कमेंट का जवाब आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। अब देखिए जो 22,000 रुपये की रसीद निकालने के लिए हमने वहाँ पे क्लिक किया था, यहाँ पे रोल नंबर डालने हैं और 22,000 रुपये की रसीद आ जाएगी। और 22,000 रुपये की रसीद का भी हम प्रिंट ले लेंगे। अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट ले लिया, 22,000 रुपये की रसीद का प्रिंट ले लिया और 5,000 रुपये की रसीद का प्रिंट ले लिया। और कॉलेज चॉइस वाली प्रिंट अपने पास पड़ी है, अलॉटमेंट लेटर अपने पास आ चुका है। इसके बाद में रिजल्ट कार्ड भी आपको अपना सेट करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स अब हम आपको बताने वाले हैं। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको कॉलेज में लेकर जाना। PTT का अलॉटमेंट लेटर जो कि आपको PTT की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है, ऑफिशियल लेटर आपको है जो कि वहाँ पे जमा करवाना होता है। उसके बाद में यहाँ पे एक एक करके डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं, जैसे कि PTT का एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड हो गया और PTT का रिजल्ट कार्ड हो गया। जो आपका रिजल्ट आया वो पेज और PTT का जो एडमिट कार्ड है वो भी आपको संभाल के रखना है। PTT की काउंसलिंग का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपने भी काउंसलिंग करवाई है उसका एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आपने रखा होगा, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए होगा। उसके बाद में आपको 22,000 रुपये की अपनी फीस की रसीद हो गई और 5,000 रुपये वाली फीस रसीद हो गई। यहाँ पे 5,000 रुपये वाली इन्होंने नहीं लिखी, तो 22,000 रुपये की रसीद और 5,000 रुपये की रसीद। फिर 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट, और उनके साथ में अगर आप CBSE से हैं तो उनके साथ में आपको माइग्रेशन मिला होगा और वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे। और अगर हम लोग B.Ed कर रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन की होगी तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आपको चाहिए होगी। अगर नहीं है मार्कशीट, अगर ओरिजिनल नहीं है तो फोटोकॉपी निकाल लें और उसको आपको जमा करवानी होगी। फिर आपको अपनी TC है जो भी जमा करवानी होगी, TC भी आपको निकलवा के लेके आनी है। आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। फिर आपको अपना जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, इसके अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे कि SC ST OBC आपकी जो भी कैटेगरी है उसका अगर आपका अपना कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपका लगेगा। EWS सर्टिफिकेट है तो EWS सर्टिफिकेट लगेगा। और इनकम सर्टिफिकेट आपको स्कॉलरशिप के लिए है जो कि बनवा लेना है अभी से, तो इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको नेसेसरी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बता दिया जाता है जैसे कि आधार कार्ड आपको ले जाना है साथ में, और 4 से 5 फोटो आपको है जो कि साथ में ले जानी होगी। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको साफ लिख दिया 2 से 3 फोटो कॉपी आपको साथ में ले जानी है, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। वहाँ पे कोई सा डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, कई डॉक्यूमेंट्स 2-2 जमा होते हैं, कई सिंगल भी जमा होते हैं, तो आपको लगभग पहले से ही 2-2 3-3 फोटो कॉपी करवा के एक साथ ले जाने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको सेट अभी से बना लेना है। जैसे PTT का अलॉटमेंट लेटर आ जाता है तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, फीस जमा करवानी है और अपने कॉलेज में रिपोर्टिंग जरूर करनी है। जो विद्यार्थी कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो उनकी जो है कॉलेज में एडमिशन कैंसिल हो जाता है, उनकी सीट निरस्त कर दी जाती है, उसको कॉलेज से यानी एक तरह से काउंसलिंग से वो बाहर हो जाता है और नेक्स्ट लिस्ट में उसको कॉलेज नहीं मिलती। देखो नेक्स्ट लिस्ट आएगी तो उसमें भी उसको कॉलेज नहीं मिलेगी अगर फर्स्ट लिस्ट में जो कॉलेज मिले उसमें रिपोर्टिंग नहीं करते। सबसे पहली बात है 22,000 रुपये जमा करवाएं।
कॉलेज में रिपोर्टिंग करें। अगर कॉलेज पसंद नहीं आता है तो अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें, अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करें ताकि आप कॉलेज भी अपनी चेंज कर सकें। तो ये सारा प्रोसेस होता है जो कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है उसके बाद दिए हैं। और कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बता दें कि अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, देखिए रिपोर्टिंग आपका करना मैंडेटरी है, अदरवाइज सीट आपकी कैंसिल्ड हो जाएगी। और जो विद्यार्थी कॉलेज मिलने के बाद में सेटिस्फाइड नहीं है, कॉलेज अगर उनको पसंद नहीं आता है, तो वो अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करवा पाएंगे। और अपवर्ड मूवमेंट जिन विद्यार्थियों को फर्स्ट चॉइस मिलती है तो उसका अपवर्ड नहीं होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ कोई सी भी चॉइस होगी तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि अपवर्ड मूवमेंट के बाद में भी आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग करवानी है नई कॉलेज में। तो अपवर्ड मूवमेंट के बाद में आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है फीस का, आपको एक ही बार पेमेंट है जो कि करनी होगी फीस के लिए, और उसके बाद में आप रिपोर्टिंग करवा सकते हो। और अगर रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो आपका एडमिशन है जो कि कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इन पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। और आगे का प्रोसेस यही रहेगा, कितने मार्क्स पर कॉलेज मिलेगा, कितने मार्क्स वालों को फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगा, इस चीज़ का डिस्कशन अपना कल हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी अपने आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं